सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग ना बात करने वाले हैं लर्प फंक्शन की कि लर्प फंक्शन ना कहाँ पे काम आता है गोडॉट के अंदर, इसका मतलब क्या होता है। तो गोडॉट के अंदर ही नहीं भाई, ये लर्प फंक्शन है ना, लर्प नाम से ना हो भले ही, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना ये बहुत जगह पे काम आती है। ग्राफिक्स के अंदर ले लो, चाहे आप किसी और गेम इंजन के अंदर देख लो, वहाँ पे ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी भले किसी और नाम से हो। ये फंक्शन है इतना इंपॉर्टेंट बिकॉज ना इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वैल्यू को ना हम दूसरी वैल्यू तक ना इंटरपोलेट करवा सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो अपने अपने पास एक वैल्यू है 10, दूसरी वैल्यू है 20, ठीक है। अपने को 10 से लेकर 20 तक जाना है। अब देखो, जैसे अगर आप स्क्रिप्ट के अंदर सीधे यहाँ पे वेरिएबल से सेट कर देते हो ना, जैसे वेरिएबल पहले आपने लिया, मान लो वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10, फिर आप वेरिएबल उसी ए को ना आप क्या कर रहे हो, 20 कर रहे हो। जैसे आप एक के बाद एक दोनों लाइन लिखोगे ना, तो आपका ना ए तुरंत ना आपका 10 से 20 हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि वो धीरे धीरे 20 तक जाए, ठीक है। जैसे पहले 10 है तो पहले 11 हो, फिर 12 हो, 13 हो, इस तरह धीरे धीरे जाए। तो यही काम ना लर्प करता है आपका। अब आप ये चीज़ भी सेट कर सकते हो लर्प के अंदर कि कितने मतलब कितने मैग्नीट्यूड से वैल्यू बढ़नी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर एक से वैल्यू बढ़े, ठीक है। तो जो लर्प फंक्शन का जो तीसरा पैरामीटर होता है ना, वेट, उसे मैं यहाँ पे 1 लूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा 10, फिर 10 से लेकर पहला पैरामीटर मतलब शुरुआत वाली वैल्यू, फिर जैसे 20 तक जाना है तो सेकंड पैरामीटर 20 यहाँ पे, और थर्ड पैरामीटर मेरे को एक से बढ़ाना है। मतलब जितनी बार ये रन करे ना, उतनी बार लर्प फंक्शन ना उस वैल्यू को एक से बढ़ा देगा। मतलब 11 हो जाएंगी, फिर 12 हो जाएंगी सेकंड एग्जीक्यूशन में। इस तरह से 20 तक चले जाएंगे और धीरे धीरे आपकी वैल्यू ना मतलब वहाँ तक पहुँचेगी, एकदम से नहीं पहुँचेगी। अब उसका एप्लीकेशन क्या है मतलब लर्प का। एप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रखा है, जिसमें क्या होगा, ये स्प्राइट ना मतलब मूवमेंट करेगी जो मैं कीबोर्ड से इनपुट दूंगा ना, उससे। जैसे मैं आपको सीन को ना रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जैसे मैं मूवमेंट करा रहा हूँ और इसमें रोकता हूँ तो एकदम से रुक जा रहा है, स्मूथनेस नहीं मिल रही, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन आपने नाम सुना हो, तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ ना मूव करती रहती है ना, और जब उसे हम एक्सीलरेट करना बंद कर देते हैं, मतलब कि उस जैसे मैं अभी बटन दबाना बंद कर रहा हूँ, तो इसी को आप एक्सीलरेशन मान सकते हो। जैसे बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ ना धीरे धीरे स्लो होती जाती है, फिर एक टाइम पर जाकर रुक जाती है। आप रियल लाइफ में एग्जांपल ले लो, किसी भी गाड़ी को जब एक्सीलरेट नहीं करोगे, मतलब सब कुछ आपने छोड़ दिया, ब्रेक भी नहीं दबा रहे, तो वो कुछ टाइम बाद जाके अपने आप रुक जाएगी। तो वो फील यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे एकदम से रुक जा रहा है, जैसे मैं चला रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, एकदम से रुक जा रहा है, तो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करता है हमारा लर्प। अब लर्प यहाँ पे किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं फंक्शन का यूज़ करने के लिए डायरेक्शन, ये जो हमने एल्स के अंदर डाला है ना, मतलब जैसे राइट दबाऊँ तो यहाँ पे डायरेक्शन राइट हो जाएगी। वेक्टर टू डॉट राइट का मतलब होता है एक्स के अंदर 1 और वाई के अंदर 0, ठीक है। लेफ्ट का मतलब होता है एक्स के अंदर -1, वाई में 0। ऐसे चारों पैरामीटर होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को चेंज कर करके डायरेक्ट यहाँ पे सेट कर सकते हो वेक्टर टू डॉट राइट करके। वही वैल्यूज़ यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स के अंदर मतलब कुछ भी ना दबाओ ना, तो डायरेक्शन 0 हो जाए, डायरेक्शन डायरेक्ट 0 ना हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वैल्यू मतलब कम होती है, जैसे डायरेक्शन मान लो 1 है एक्स के अंदर, तो हम चाहते हैं कि जैसे कुछ ना दबे ना, तो वो पॉइंटों के अंदर पहले जाए 0.9 0.8 इस तरह से जाए, फिर जाके 0 हो, ठीक है, डायरेक्टली ना हो। उस तरह से एक स्मूथनेस वाला इफेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर टू, क्योंकि डायरेक्शन बेसिकली वेक्टर टू है, ठीक है, वेक्टर टू वैल्यू है, इसीलिए हम यहाँ पे दो पैरामीटर एक्स और वाई दोनों को यहाँ पे 0 करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे पहले मैं एक्स ही कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लर्प एंड उसके बाद फ्रॉम। जैसे यहाँ पे 3 पैरामीटर ये मांग रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक करना है, तो हम चाहते हैं जो डायरेक्शन है ना करंट वाली, उसका एक्स पैरामीटर ले लो, डायरेक्शन डॉट एक्स, ठीक है। और हमें कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। और उसके बाद यहाँ पे वेट हम यहाँ पे लेट से हम दे देते हैं 0.1। अब वेट 0.1 देने का मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि एक एक से वैल्यू कम हो, आपकी 10 से 20 जाएंगे तो पहले 11 हो, 12 हो, उस तरह से ना यहाँ पे हम 0.1 देंगे तो 0.1 से वैल्यू है ना बढ़ती या फिर गिरती जाएगी, जो भी आप यहाँ पे कराना चाहते हो। एक तरह से मान लो लर्प से ना एनिमेशन होता है, ठीक है, वैल्यूज़ के बीच में, लेकिन लीनियरली होता है। जैसे जो ट्वीन होती है उसमें क्या कर सकते हैं हम, लीनियरली भी करा सकते हैं, और साथ ही साथ हम क्यूबिक भी करा सकते हैं, इंटरपोलेशन मोड्स होते हैं, उनसे अलग अलग तरीके के एनिमेशन हम दिखा सकते हैं, मतलब पहले स्लो बाद में फास्ट ऐसे करके। इसमें लीनियरली होता है, मतलब जो आप वेट देते हो ना वही कंटिन्यूसली होता है हर रन में। उसके बाद सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे वाई के लिए भी कर लेता हूँ सेम लर्प, एंड देन पहला पैरामीटर में यहाँ पे दूंगा डायरेक्शन डॉट वाई। सेकंड पैरामीटर हम देंगे 0 बिकॉज हम 0 तक ले जाना चाहते हैं। थर्ड पैरामीटर 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ ये लाइन। जैसे डायरेक्शन क्या है, वेक्टर टू है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वेक्टर टू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम एक्स को भी लीनियरली इंटरपोलेट करना चाहते हैं और वाई को भी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स में लर्प लिखा है। पहला पैरामीटर जो जिस वैल्यू से आपको स्टार्ट करना है,
दूसरा पैरामीटर जहाँ तक आपको जाना है, यहाँ तक 0 तक जाना है हमें, जो भी वैल्यू होगी डायरेक्शन डॉट एक्स की उससे 0 तक जाना है। कितने वेट से जाना है, 0.1 से हमें बार बार कम करना है, ठीक है। सेम चीज़ यहीं पे है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दे दी। इस तरह से क्या होगी, जैसे हम कुछ ना दबाएंगे ना तो डायरेक्शन की वैल्यू 0 तक चली जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो अब हम सीन को रन करके देखते हैं कुछ फ़र्क आया भी है या फिर नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे सीन को रन कर दिया एंड यहाँ पे एक एरर आया है। तो यहाँ पे देखो ये एरर क्यों आता है, ये ना गोडोट 4 में आने लगा, पहले नहीं आता था। बिकॉज ना हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम देंगे ना तो यहाँ पे 0 को ना नील मानता है, ठीक है, इंटीजर या फिर फ्लोट नहीं मानता। तो क्या करना है, यहाँ पे 0.0 लिखना है। इस तरह से ये ना प्रॉपर इसे फ्लोट मानेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं सीन को फिर से रन करूँ तो यहाँ पे इस बार कोई एरर नहीं आएगा। तो गाइस यहाँ पे देखो स्मूथनेस आपको फील हो रही है। मैं भी आपको वीडियो के फ्रेम मतलब कम फ्रेम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वजह से ना हो रही हो, बट मुझे अच्छी तरह से फील हो रहा है ये चीज़। तो बस अब देखो इस गेम में ना स्मूथनेस देखो भाई कितनी स्मूथ हो रहा है। जैसे मैं रुक रहा हूँ, देखो एकदम धीरे धीरे से करके डायरेक्शन जो है 0 हो जा रही है। तो यहाँ पर काम आता है लर्प। आप ना फिजिक्स प्रोसेस के अंदर लर्प को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी जगह पर इसका यूज़ आता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे प्लेटफॉर्मर को मूवमेंट दो ना तब भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया पूरा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।